इजराइल अब पाकिस्तान को निशाना बनाया गया और हो सकता है कि उस पर हमला भी कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण है खुद पाकिस्तान। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि जो पूरे मुस्लिम देशों का एक गुट है, उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो वह उसे अपने बैलिस्टिक मिसाइल देने को भी तैयार है, ताकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए वह ईरान इजराइल पर अटैक करे। और आप सभी जानते हैं इजराइल की नीति साफ है कि इससे पहले कि कोई तुम पर हमला करे तुम उसे पर हमला कर दो। कोई अगर तुम्हारे लिए हथियार बना रहा है, तुम उनके हथियारों को चलने से पहले वहां पर नष्ट कर दो जहां पर वह बनाए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण हमें हाल ही में देखने को भी मिला। इजराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर घुसकर हमास के टॉप लीडर को मार दिया था, जिसका नाम था इस्माइल हनिया। और उसके मरने के बाद ईरान ने कहा था कि वह अटैक कर देगा इजराइल पर, और वह उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा, उसने ये कहने की बजाय कि हम कोई भी अटैक होगा उसे रोक लेंगे, अपनी सुरक्षा कर लेंगे, यह नहीं कहा। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो हम प्रिम्टिव स्ट्राइक करेंगे, यानी कि इससे पहले कि ईरान हमारे खिलाफ मिसाइलों को चलाए, हम उन पर मिसाइल को ईरान के अंदर घुसकर जमीन पर ही नष्ट कर देंगे। और इजराइल की इस नीति का अर्थ है कि 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस्माइल हनिया को मरे हुए, ईरान अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है इजराइल पर हमला करने की, क्योंकि उसे डर है कि अगर वह अपनी मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला करता है, इजराइल से बदला लेता है, तो ऐसे में उसे मिसाइल इकट्ठा करनी पड़ेगी और इजराइल इसे देखकर दोबारा फिर से उसे पर हमला करने आएगा और वह उसे रोक नहीं पाएगा, जिसके बाद एक इकट्ठा हुए मिसाइलों को इजराइल एक झटके में नेचते नाबूद कर देगा, जिससे कि उसके हथियारों का नुकसान होगा। और उससे भी बड़ी बात, दुनिया भर में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी जिसे वह आने वाले 100 सालों में भी नहीं मिटा पाएगा। इसलिए इजराइल की नीति को देखकर ईरान क्या कर रहा है, मिसाइल से हमला करने की तैयारी अब भी है कि, लेकिन मिसाइल एक जगह ही इकट्ठा नहीं कर रहा, चुपचाप एक एक करके रात को छुपा छुपा कर मिसाइल ट्रांसपोर्ट की जा रही है, ताकि फिर अचानक से वो इजराइल पर हमला करके इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले सके। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि जब भी और जहां भी हमें पता चल गया कि ईरानी मिसाइलें हमारे खिलाफ चलने वाली है, हम उन्हें नष्ट करने के लिए ईरान में घुसेंगे। यहां तक कि अमेरिका शहर हाथ पैर जोड़ता है कि इजराइल के कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसी स्थिति में से पूरा खुला युद्ध ही शुरू हो जाएगा। लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि जब ईरान को बख्शने को तैयार नहीं है तो पाकिस्तान को क्या खाक बख्शे। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट खुलेआम कर रहे हैं पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, और जो बयान दिया है कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइलें दे देंगे ईरान को, ये हमने कुछ ज्यादा बोल दिया है। यह एक तरीके से फालतू बोलना हो गया, क्योंकि ईरान के हिट लिस्ट में पाकिस्तान आ चुका है। और देखिए, भारत चाहे प्रिम्टिव स्ट्राइक करे ना करे, पाकिस्तान पर इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और उसे पता लगा कि सैकड़ों मिसाइल तैयार कर रहा है पाकिस्तान ईरान को देने के लिए, तो इजराइल की वायुसेना आएगी ही आएगी। सबसे खास बात यह 1980 का दशक नहीं है। जिन्हें नहीं पता बता दूं कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तो उससे भारत के साथ साथ इजराइल को भी खतरा था। ऐसे में इजराइल ने कहा था कि आप हमें बस रिफ्यूलिंग दे देना कि हमारे लड़ाकू विमान आपके देश में आएंगे, तो तेल दे देना, उसकी मदद से ही हम अटैक कर देंगे। और जितने भी परमाणु संस्थान है पाकिस्तान के, उन्हें नेचते नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उनके बहुत अच्छे संबंध थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए 1980 के दशक की तरह इजराइल को भारत की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे लड़ाकू विमान है जिनकी रेंज इतनी है कि वह बड़ी आसानी से आएंगे पाकिस्तान पर अटैक करने, और अटैक करके वापस भी लौट जाएंगे। इसके अलावा उसके पास लड़ाकू विमान F-35, जिसकी मदद से पाकिस्तान पर बमबारी करेगा।
पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं लगेगी कि कौन आया और उनके ऊपर बम गिरा का चला गया, और इसीलिए बहुत से पाकिस्तान चिंतित थे पाकिस्तानी सरकार की इस स्टेटमेंट में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ है। इसलिए एक स्टेटमेंट तो इन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद होने से अभी तक रिपीट नहीं किया है, दोबारा कहीं और नहीं दिया है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि दोबारा स्टेटमेंट देंगे तो इन इजराइल अपनी हिट लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर रखेगा। ईरान के साथ तब इनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। धन्यवाद।